अब हम देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए आप कैसे पहचानते हो आपकी सेल्फ वर्थ है, कैसे क्या जानते हो, मुझे कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, हमारी टॉपिक ही इस रीडिंग पर होगी, अपना सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ाओगे। ठीक है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, जिस तरह से आप समझते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मजबूती सी महसूस होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें सेल्फ वर्थ में ही आती है। ठीक है, कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, इनसाइट में जाकर देखेंगे कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो, सारी चीज़ें नोटिस करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ओके, पहला है डेथ का कार्ड, पहला है इतना नेगेटिव कार्ड। खैर, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी होता है। हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है और ये चेंज इस टाइम आपके लाइफ के लिए ज़रूरी भी हो सकता है। ठीक है, एक नई पर्सनालिटी की तरह उभरोगे और पेनफुल भी हो सकता है, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फर्स्ट कार्ड को लेकर ही आपको बोलूँगी। द हाई प्रिस्टेस, कुछ धार्मिक रिचुअल्स भी नज़र आ रहे हैं और द हाई प्रिस्टेस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी वाइब भी आ रही है और नेगेटिव वाइब भी आ रही है। ऐसा लग रहा है किसी ऐसे लेडीज़ ने या ऐसे जेंट्स ने कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें आप पर या आपके फैमिली में या किसी भी रिलेटिव के ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें अप्लाई करते होंगे, जिससे डेथ जैसी चीज़ें आ रही है। ठीक है, नुकसान पहुंच सकता है या फिर आप अपने लाइफ में इस तरह की चीज़ें मानते होंगे रिचुअल्स को कि ब्लैक मैजिक होता है जिससे इंसान को गवा दिया है, परिवार को खो दिया है या अपने रिलेटिव को, किसी को भी, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप कार्ड आपके सामने, आप खुद नोटिस करो। उन चीज़ों को लेकर आप थोड़े से फियर में रहते हो, थोड़ा सा डर में रहते हो, खुलकर सामने नहीं आते हो और ये डर, ये फियर बहुत ज़्यादा खौफनाक बना हुआ है, जिससे आपकी सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं बहुत डाउन सा है और परिवार भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बचा कर रहता है, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हो इन चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा है, ऐसे लोग मानते भी है ना। तो आपके अंदर में थोड़ा डर है और ये डर आपके सेल्फ वर्थ को गिराता है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ में ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रास्ते अपने जीवन में आप थोड़ा सा बाउंड्री बना के आपने रखा हुआ है कि लोगों से थोड़ा सा हिसाब से चलना है, जुड़कर, ऐसा। ठीक है, तो किसी पे जल्दी ट्रस्ट ना होना, जल्दी किसी पे भरोसा ना करना, खुलकर जीना नहीं है। तो आप इस डर, इस खौफ, इस फियर की वजह से अपने लाइफ को बिल्कुल जकड़ कर रखे हुए हो। खुद को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी दिख रही है, जल्दी से स्टैंड नहीं लेते आप। एक मेंटली ट्रॉमा भी हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक चलता रहता है, ऐसा भी नज़र आता है। बहुत खौफनाक लाइफ से आप निकले हो, लाइफ के जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा फियर देने वाला है, इसीलिए आप खुलते नहीं हो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना तो चाहते हो, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, मजबूत, लेकिन रोक क्या रही है आपको? कुछ रिचुअल्स, कुछ फैमिली के सिद्धांत, रूल, नियम, क्योंकि जो चीज़ें आपने भी अपनी लाइफ में देखा है वो बैड चीज़ें थी। कुछ ऐसे बुरे लोग भी हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो या नुकसान पहुंचा चुके हो, रिश्तों के नाम पे, लव के नाम पे, कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आपके फैमिली में लड़ाई झगड़े क्रिएट कर दिए हों, बहुत बड़ा लॉस कर दिए होंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपके दिल दिमाग में फियर है, इनसिक्योरिटी रहती है, बहुत बुरा फेज आपने देखा है, इसीलिए वो डर आपके सेल्फ वर्थ को कहीं ना कहीं गिरा रही है, आपके दिल दिमाग में फियर क्रिएट कर रही है, इसीलिए सेल्फ वर्थ आपकी डिमोटिवेट है, बढ़ नहीं पा रही। आप चाहते हो बहुत सारी चीज़ें करना, लेकिन कुछ बुरा एक्सपीरियंस आपको लोगों से मिला है और वो एक्सपीरियंस आपको डिमोटिवेट कर रहा है। ओके, बॉटम में क्या है? स्ट्रेंथ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। देखो, टावर भी आया है, ये टावर भी ट्रांसफॉर्मेशन लाती है और बहुत बड़े नुकसान को भी दिखाती है ना। अभी रिसेंट में अगर इन सारी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ा है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, कुछ बुरा इंसिडेंट ना हो। जून के मंथ में बहुत ज़्यादा बी केयरफुली रहना है ना, थोड़ा सा संभल के रहना है, खुद को भी संभल कर रखिए और परिवार को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करने का प्रयास करिए। डिवाइन का इस टाइम बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन या उनकी फ्रिक्वेंसी या उनका नाम लेते रहिए। ठीक है, जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में, घर में, फैमिली के भी शामिल करिए। प्रोटेक्ट के लिए क्लेंजिंग हो जाएगी आपकी जो एनर्जी है ना, वो नेगेटिविटी से क्लेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सकारात्मक चीज़ों को जीवन में शामिल करना है। डेथ क्यों आना था डिवाइन?
क्रिएशन, एक नई चीज़ें क्रिएट करनी है। ऐसा भी मैं बोल रही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो नई चीज़ें आ सकती है, ठीक है। वो अच्छा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा पेन देने वाला भी हो सकता है। तो एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, या फिर ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में नुकसान पहुंचाते थे, उनसे आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है कनेक्शन, है ना। अब आपके लाइफ से जितने भी बुरे फेस थे आपके परिवार से, आपके लाइफ से, वो सारे अब ख़त्म हो जाएंगे। कार्मिक लोगों की एंडिंग, कार्मिक लोगों की एंडिंग हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप जा सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन आपके दिल दिमाग में एक अवेकनिंग वाली चीज़ें अलाइन करे सकती है, आ सकती है। आपका इंट्यूशन आपको धार्मिक चीज़ों में खींच सकती है। एक फ़ियर ही सही, लेकिन फ़ियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी विजडम को फॉलो करने लगोगे। जहाँ विजडम आती है, विजडम ऑटोमेटिक सेल्फ वर्थ क्रिएट करके दे देती है। द हाई प्रीस्टेस क्यों है? सेरेनिटी, ये भी ब्लर हो जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। थोड़ा प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, हीलिंग मिलेगी कहीं ना कहीं से, और ये सारी चीज़ें आपको डिवाइन ही प्रोवाइड कराएंगे। और ख़ुद आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे ना, तो आपको उस तरह से फील होने लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, कहीं ना कहीं से आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ये कार्ड इधर उधर हो जाते हैं ना, मुझे इरिटेशन होने लग जाती है। 7 ऑफ वांड क्यों आया? एलिवेशन, कुछ तो बदलने वाला है। जैसे कि मैं बोल रही थी कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, कुछ ना कुछ समझोगे। विजडम जब आ जाती है तो आप ऑटोमेटिक सेल्फ वर्थ को समझने लगते हो। अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। और इतना भी है कि बुरे लोग ही आपके सेल्फ वर्थ गिरा रहे थे, आपके बारे में बहुत कुछ बोलते होंगे, आपको डिमोटिवेट करते होंगे, आपको गलत नज़रों से देखते होंगे, आपके हौसले गिराते होंगे, आपकी तारीफ़ें ना करके आपकी बुराइयाँ करते होंगे, जिससे आप आगे ना बढ़ो। ऐसे भी लोग होते हैं आजकल की दुनिया में। कोई ना पेंटिकल में आया था, आई एम लाइट। आपको पता है कि आप एक लाइट हो, आपको पता है कि आप क्या हो। यही तो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, गट फीलिंग। अब तक आप फियर में डर डर के रह रहे थे, लेकिन अब आप नहीं डरोगे। अब आप खुलकर आने वाले हो सामने, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी आपको इस फियर से निकालेगी, आपको फिर से अच्छी पर्सनालिटी बनाकर दुनिया के सामने निकालेंगे। आप जब अपने सेल्फ वर्थ को पहचानते हो, ये बहुत बड़ी बात है। 9 ऑफ कप क्या है? सॉरी, इनर स्ट्रेंथ। देखिए 9 ऑफ कप में है कि आप अपने विश को पूरा करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हो। जैसे कि मैं बोल रही थी कि विजडम ही आपको आपके सेल्फ वर्थ को आइडेंटिफाई कराएगी, और आपकी विजडम ही आपके सेल्फ वर्थ को हासिल कराएगी। इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर में जो इनर स्ट्रेंथ आएगी ना, वो आपके सारे विश को फुलफ़िल करेगी। अब तक हुआ, जैसे कि हम डेथ के कार्ड में देख रहे थे कि बुरा फेज भी आ सकता है, अच्छा फेज भी आ सकता है। तो डेथ के कार्ड से अच्छा ही हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बुरे लोगों का अंत हो रहा है, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हमेशा बुरा ही बुरा नहीं होता है, हर एक इंसान का अंत होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अभी का माहौल या अभी की लाइफ ख़राब है तो हमेशा ख़राब ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। डिवाइन का इंटरवेंशन होता ही है, आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। जब ईश्वर चाहते हैं, जब डिवाइन चाहते हैं, जब यूनिवर्स चाहते हैं, तो आपके जो बुरे पल है वो झटके से अच्छे पलों में बदल जाते हैं, ठीक है, अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई तो। बॉटम में क्या है? इन गॉड्स हैंड। देखिए ईश्वर का, डिवाइन का हाथ आपके जीवन पर है, आपके सर के ऊपर है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका प्रोटेक्शन हमेशा आपको मिला है और हमेशा आपको मिलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हो, है ना। डर और फियर ने थोड़ा बहुत आपको कमज़ोर कर दिया था, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, अच्छी है। ओके।